हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा आज ये। तो आज मैं आपको इसका सारे बेसिक चीजें समझाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हम सारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, हमारे चैनल का नाम है दिव्य क्लासेस, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्या मतलब होता है, आज सब हम इसको डिटेल में करेंगे। ये इसके नोट्स हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहे तो इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। मैंने नोट्स में क्या लिख रखा है, ए सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न। सीक्वेंस क्या होता है, या तो एक वो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट लिस्ट होगा नंबर्स का। फाइनाइट मतलब कि जिसका एंड हमें गिवन हो, और इनफाइनाइट मतलब कि जिसका एंड हमें गिवन ना हो, जो मतलब कि चलती जा रही हो, सो ऑन हो, है ना। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न भी फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ पे कोई हमें लास्ट नहीं दे रखा कहाँ पे है, तो ये इनफिनिट लिस्ट होगी नंबर्स की। ये क्या है, हमारा एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस आपने समझ लिया। सीक्वेंस क्या होता है, एक लिस्ट होती है नंबर्स की कि कोई भी वो पैटर्न फॉलो करती है ना। तो एन इनफिनिट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, एग्जाम्पल में हमने लिखी है। ये इनफिनिट सीक्वेंस है, किसकी सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर्स की है। और ये जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 जैसे करके जो नंबर दिए हैं, ये जो एक स्पेसिफिक नंबर है उसको हम टर्म बोलते हैं। वो यहाँ पे 1 एक टर्म हो जाएगा, 2 टर्म हो जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर हम 7 लिखेंगे वो भी एक टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हो जाएगा। इसके बाद आता है बेटा सीरीज की बात। सीरीज क्या होती है, सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। ये जो हमने ऊपर सीक्वेंस सीखी, सीक्वेंस क्या होती है यार, ये लिस्ट होती है नंबर्स की। जो नंबर्स की लिस्ट होती है, इसको अगर हम ऐड करके लिखते हैं तो वो एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। उसी एग्जांपल को चलते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी नेचुरल नंबर्स की। जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना बेटा कि भाई ये यहाँ से यहाँ पे 1 है या 2 है 3 है, इसको हम टर्म बोलेंगे। तो मैंने नोट में यहाँ पे लिख के भी दे दिया है, ईच नंबर इन अ सीक्वेंस और सीरीज इज अ टर्म, ठीक है। हर नंबर जो सीक्वेंस या सीरीज में लिखा जाएगा उसको हम टर्म के नाम से जानेंगे, ठीक है बेटा। सीक्वेंस भी आपको समझ आ चुका है, सीरीज भी समझ आ चुका है। अब प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस आपको पता है लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन की एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें क्या जनरल टर्म को आप एक्सप्रेस कर सकते हो कोई मैथ का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस के लिए क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि लास्ट टर्म जो है वो गिवन होती है। जैसे ये है कि A1, A2, A3 अप टू AN, एन टर्म तक। तो इसके जो पोजीशंस आएंगी वो आएंगे 1 2 3 अप टू N तक। इसकी सीरीज में वो लिखोगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू N टर्म तक। तो अब इनफिनिट से अगर इसका हम कंपैरिजन करें, उसको हम लिखेंगे A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। और वैसे ही पोजीशन में लिखोगे तो 1, 2, 3, अप टू सो ऑन। और सीरीज के लिए लिखोगे तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। आपको फर्क समझ आ चुका होगा आई होप। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगले में हम समझने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो हमारे चैप्टर का नाम है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। हमने डिफरेंस को अंडरलाइन कर रखा है, कॉन्जिक्यूटिव को अंडरलाइन कर रखा है और कांस्टेंट को अंडरलाइन कर रखा है। इनके अलग अलग मतलब है, इसलिए तो कर रखा और ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रोग्रेशन आपने समझा था वो क्या होती है, वो एक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर जनरल टर्म को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब आया, ये एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें जो डिफरेंस होता है दो लगातार टर्म्स के बीच का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर सेम होता है, ठीक है बेटा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि भाई आपके पास 3 टर्म्स थी। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि आपके पास 1 3 एंड 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और सेकेंड टर्म है 3। तो A2 माइनस A वो कितना आ रहा है, 3 माइनस 1 आ रहा है 2, और यही आ रहा है आपका A3 माइनस A2, ठीक है। आपको अगर लगातार 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम मिल रहा है तो वो आपकी जो प्रोग्रेशन होगी या फिर सीरीज होगी वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाई जाएगी।
आई होप बच्चों आप समझ रहे होगे जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसको आप ए से डिनोट करोगे, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करोगे, या फिर इसको आप ए एन से डिनोट करोगे, और कॉमन डिफरेंस को आप डी से करोगे, स्मॉल डी से। नंबर ऑफ टर्म्स को आप स्मॉल एन से डिनोट करोगे। ठीक है बेटा, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एपी की? वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। इसको ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी जिसको आप A1 लिखोगे, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा, और ये आपका A5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो मैंने आपको समझाया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, वैसे आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो। The difference between two consecutive terms in an AP which is constant means same is the common difference of an AP। जो डिफरेंस होता है दो consecutive लगातार टर्म्स के बीच का AP के अंदर, अगर वो सेम आता है तो वही आपका कॉमन डिफरेंस निकलता है। ठीक है, अब नोट क्या करना, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है पॉजिटिव आता है तो AP आपकी इंक्रीजिंग होगी, अगर कॉमन डिफरेंस 0 आता है तो आपका एपी कांस्टेंट होगी, और अगर नेगेटिव आता है तो एपी आपकी डिक्रीजिंग होगी। ये जो मैंने आपको अभी एक्स्ट्रा थोड़ी नॉलेज दी है ये आपको क्लास 11th में यूज होगी, ये 10th के लिए नहीं है, ये 11th के लिए है। अगर किसी बच्चे ने आगे नॉन मेडिकल लेना है 11th में तो वो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव निकल रहा है मतलब कि ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी एपी इंक्रीजिंग होगी। जो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप मैक्सिमम मिनिमा आप क्लास 12th में पढ़ोगे उसमें भी आपको ये काम आएगा। और अगर वो 0 आ रहा है कॉमन डिफरेंस तो एपी कांस्टेंट है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए अगले पेज पे समझते हैं। और मैंने क्या लिख रखा है, फॉर्मूला क्या होता है डी का, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है an माइनस an माइनस 1। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के ऊपर। A finite AP is an AP in which the number of terms is finite। फाइनाइट का मतलब ये है कि जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट डिजिट गिवन हो। ठीक है ना, फाइनाइट क्या है, एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए होते हैं या फाइनाइट होते हैं ना। और वैसे इनफाइनाइट कौन सी होगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिए ही नहीं होते, मतलब कि डॉट 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 करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इनका फर्क हो गया। अब नोट मैंने क्या लिख रखा है, फाइनाइट एपी विल हैव द लास्ट टर्म वेयरएज एन इनफाइनाइट एपी वोंट। वही जो मैं आपको अभी ऊपर समझाया वही मैंने नीचे भी आपको नोट करके दे दिया है। ठीक है, किसी बच्चे को अगर नोट्स पढ़ने में दिलचस्पी होगी या फिर वो नोट करना चाहता है तो मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको उतार लेना। और यहाँ वीडियो स्टॉप करके अगर आप उतार जाए तो आप तो भी कर सकते हो, नहीं तो मैं नोट्स अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, आपको इसके लिए परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब दिव्या क्लासेस के आप साथ हो तो फिर दिव्या क्लासेस आपके सारी टेंशन अपने ऊपर ले लेती है। ठीक है ना। अच्छा, जनरल टर्म ऑफ एपी, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म वेयर एन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेटा क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो nth टर्म है उसको हम जनरल टर्म के नाम से जानते हैं, और जहां n होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ द टर्म। n रिप्रेजेंट करता है पोजीशन जो टर्म की होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। उसको हम लिख सकते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका एक फॉर्मूला कैसे निकालते हो आप, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर आप इसको याद करोगे आप बाकी दोनों खुद निकाल लोगे। उसका दूसरा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू में a प्लस an, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू में a प्लस l। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स मींस Sn का फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n यहाँ पे लगेगा। इसके बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा। आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन की बेल भी जरूर दबाना, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज कमेंट जरूर करके जाना और बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके में जो मैं नोट्स है वो आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूंगा, मैं वहां पे भी इसको अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना। थैंक यू गाइस।